नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम, जो कि पूर्व में हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में परिचर्चा करी थी, आज हम ही उसी कड़ी में सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सामाजिक शोध या अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि एवं ज्ञान की पूर्व परीक्षा का कार्य या पुनः परीक्षा का कार्य निरंतर करता रहता है। इस ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने, समाज सुधार, सामाजिक नियोजन, सामाजिक विकास तथा सामाजिक कल्याण और सामाजिक जीवन का अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिस ज्ञान का संचय किया जाता है वह सामाजिक सुधारकों, नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन मूलतः सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति समस्या का निदान ढूंढ निकालने के लिए नहीं, वह तो सामाजिक समस्या की व्यापकता को ज्ञात करता है, उसके पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालता है, नियमों का पता लगाता है। दूसरा, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। उसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे हम वैज्ञानिक विधि की नाम देते हैं। तीसरा है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक और भी विशेषता है कि सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर देता है। चौथी जो प्रकृति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी सहायता से सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करने हेतु कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उन्हीं के समान अन्य सामाजिक घटनाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभावों को देखता है। इससे सामाजिक जीवन व घटनाओं के संबंध में उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, उन पर उसका नियंत्रण बढ़ता है, उसकी भविष्यव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। इससे मानव जीवन को अधिकाधिक सुखी बनाने में सहायता मिलती है। और पांचवी विशेषता के रूप में प्रकृति की चर्चा करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान की एक अन्य विशेषता, इसमें केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और छठा है, सामाजिक अनुसंधान की जो महत्वपूर्ण एक विशेषता है, इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। और सातवीं विशेषता के रूप में जब हम चर्चा करते हैं, सामाजिक समस्याएं भी सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी समाज इनसे पूर्णतः मुक्त नहीं होता। जब तक इन सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को नहीं समझ लिया जाता, कार्य कारण संबंधों को ज्ञात नहीं कर लिया जाता, तब तक सामाजिक जीवन के संबंध में हमारा ज्ञान अपूर्ण रहेगा। अब हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों की परिचर्चा करेंगे। इसमें पहले है सैद्धांतिक उद्देश्य। तो सैद्धांतिक उद्देश्यों में हम जो जानकारी देंगे, जैसे सामाजिक तथ्यों की जानकारी होती है सैद्धांतिक उद्देश्य में। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, तथ्यों एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर हम मानव समाज की संरचना को समझ सकेंगे। दूसरा है सामाजिक घटनाओं के प्रक्रियात्मक संबंधों की जानकारी। सामाजिक अनुसंधान की एक अन्य उद्देश्य विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रक्रियात्मक संबंधों का पता लगाना है। सामाजिक संरचना
कि सभी निर्णायक इकाइयों के बीच एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है सामाजिक जीवन के नियमों की खोज। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य उन नियमों को खोज निकालना है जो सामाजिक घटनाओं व सामाजिक जीवन को नियमित और निर्देशित करते हैं। कोई भी मानवीय या सामाजिक घटना स्वतः ही या आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे निश्चित नियम पाए जाते हैं। इन नियमों को ढूंढ निकालना सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य है। इन नियमों का पता लगाकर हम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता से समझा सकेंगे। और चौथा है नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास। सामाजिक अनुसंधान का एक ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि नवीन अवधारणाओं को विकसित करना, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना और पुराने सिद्धांतों की पुनः परीक्षण करना। कई बार परिस्थितियों के बदल जाने या अनुसंधान की प्रवृत्तियाँ या उपकरण में सुधार हो जाने से पुराने तथ्यों या ज्ञान में पुनः परीक्षा आवश्यक हो जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में इनको संशोधित करना आवश्यक है या इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके हम अनेक रूढ़िगत एवं भ्रांत धारणाओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे हैं इसके व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। अब इसके अंतर्गत हम सामाजिक संगठन और प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा और सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक और उपयोगितावादी उद्देश्य इस प्रकार हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। पहला है सामाजिक समस्याओं के हल में सहायता। सामाजिक समस्याओं के हल में सहायता। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक जीवन में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ सामाजिक या व्याधिकीय समस्याओं की वृद्धि हुई है। सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान कर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर उन्हें हल करने में योग देता है। यदि आज किसी समस्या को हम अपने रूढ़िगत विचारों से अलग हटकर वैज्ञानिक प्रविधियों को काम में लेते हुए समझने का प्रयत्न करें तो उसका समाधान ढूंढ निकालना भी आसान रहेगा। दूसरा है प्रशासन की सहायता। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना है। प्रशासन का प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। इन संबंधों को समझे बिना प्रशासन को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य में योग देता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्रशासन की समाजोपयोगी विधियां जो होती हैं, समाजोपयोगी विधियों का भी विकास किया जा सकता है। साथ ही प्रशासन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी पता लगाया जा सकता है। सामाजिक योजनाओं में सहायता। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें चुनने में कितनी सावधानी बरती हुई है तथा उन्हें जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके मनोभावों, इच्छाओं, आकांक्षाओं को कहाँ तक इनमें सम्मिलित किया गया है। जब तक लोग किसी विकास योजना को अपनी योजना नहीं समझेंगे तब तक उनका अपेक्षित मात्रा में सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस जानकारी के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। चौथा है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना। इसी नियंत्रण द्वारा हम मानव जीवन को अधिक सुखकर बना सकते हैं। आज सामाजिक घटनाओं
के संबंध में हमारा ज्ञान सीमित है और इसी कारण हम नियंत्रित नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप हम व्याधिकीय या सामाजिक समस्याओं जैसे छात्रों में अनुशासनहीनता, अपराध, सामाजिक तनाव, युद्ध आदि से सफलतापूर्वक छुटकारा प्राप्त नहीं कर सके। अतः इस क्षेत्र में भी सामाजिक अनुसंधान विशेष उपयोग है। सफल विकल्पों की खोज में सहायता। सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों की खोज में सहायता प्रदान करता है। किसी भी कार्य को करने या समस्या के हल करने के अनेक तरीके या विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्प अधिक श्रम साध्य हैं, अधिक समय लेने वाले और अधिक खर्चीले हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विकल्पों की सफलता भी संदिग्ध हो सकती है। अतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य कार्य के ऐसे तरीके या सामाजिक समस्याओं को हल करने के ऐसे वैकल्पिक साधन ढूंढ निकालना है जो अधिक कुशल सिद्ध हों, जिनमें श्रम, समय एवं धन भी कम लगे। हम संक्षेप में फिर ये कहना चाहेंगे कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने और व्याधिकीय समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर जोर दिया गया जाता है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता को अपने मूल्य निर्णयों से मुक्त रखता है, मूल्य तटस्थता की नीति का पालन करता है। वह यह नहीं बताता कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वह तो क्या, कैसे, कब आदि प्रश्नों का अनुसंधान के आधार पर उत्तर देता है। धन्यवाद।